हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्लीट ग्रेड सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक समान लंबाई की दो मोमबत्तियां एक साथ जलाई गई। पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जलती है जबकि दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में समाप्त हो जाती है। यह मानते हुए कि दोनों मोमबत्तियां अलग अलग अचर दरों से जल रही हैं, ज्ञात कीजिए कि जलाने के कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से दुगनी रहेगी। सो ऑब्वियसली दो समान लंबाई की मोमबत्तियां हैं और एक 4 घंटे में जल रही है, दूसरी 3 घंटे में जल रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि एक मोमबत्ती जो 4 घंटे में जल रही है ये थोड़ी दूसरी मोमबत्ती से विड्थ में ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ समान है। अगर दोनों समान लंबाई और समान विड्थ की हैं तो दोनों को समान टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए इसका मतलब है कि पहली मोमबत्ती ज़्यादा मोटी है। चलिए, तो यहाँ पर हम एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे जो कि मोस्टली हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करते हैं। तो पहली मोमबत्ती 4 घंटे में जल रही है, दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में चल रही है। अगर हम 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है 12। ये जो 12 है ये मोमबत्ती की लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा और इस हिसाब से मोमबत्ती के जलने की दर, जिसे हम एफिशिएंसी, स्पीड कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वो आ जाएंगी कि पहली मोमबत्ती की जो दर है वो 3 है और दूसरी मोमबत्ती की जो दर है वो 4 है। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती से दुगनी होगी। तो मान लेते हैं जब दोनों को एक साथ जला गया है तो मान लेते हैं कि टी समय तक जलने के बाद पहली मोमबत्ती दूसरी की दुगनी होगी। तो अगर टी समय तक हम पहली मोमबत्ती को जला रहे हैं और इसकी जो दर है जलने की वो 3 है और इसकी जो दर है जलने की वो है 4, तो इसका मतलब ये कितना जल चुकी होगी? टी समय बाद 3T जल चुकी होगी। और ये कितना जल चुकी होगी? ये 4T जल चुकी होगी। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल लेंथ हमने कितना एज्यूम किया दोनों का? 12। तो पहली मोमबत्ती की जो बची हुई हाइट है वो कितनी हो गई? 12 माइनस 3T। और दूसरी मोमबत्ती की जो बची हुई हाइट है वो हो गई 12 माइनस 40। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? दुगना, मतलब 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 3T इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8T। सिंप्लीफाई करने पर होगा 5T इज इक्वल्स टू 12 और अगर T का वैल्यू फाइंड आउट करें तो 12/5 जो कि 2/5 होगा। ये टाइम आवर्स में आएगा। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5 का मतलब हो जाता है 2 आवर्स एंड 24 मिनट्स। बिकॉज एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2/5 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से इजीली हम ये पता कर सकते हैं कि कितने समय बाद पहली मोमबत्ती दूसरे से दुगनी होगी। तो आंसर हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट।